एक छोटी सी बच्ची जिसका उम्र करीब 3 साल रहा होगा, वो अपने माँ के साथ बाज़ार जाती है। बाज़ार जाने के बाद उसे एक खरगोश दिखता है बाज़ार में, तो माँ को बोलती है कि माँ मुझे खरगोश लेकर दीजिए, मुझे अच्छा लगता है, मैं इसके साथ खेलूँगा। तो माँ वो छोटी सी बच्ची जो कि प्यारी सी बच्ची है उसे मना नहीं कर पाती है और उसे खरगोश लेकर दे देती है। खरगोश लेकर देने के बाद वो घर चलाती है, और जब से वो बच्ची घर आई थी तब वो उस खरगोश के साथ खेलती रहती थी हमेशा। अगले दिन सुबह हुआ तो उसे तो खरगोश पर ध्यान था। वो खरगोश को मतलब कि लाकर वो खेल रही थी अपने आंगन में, घर में ही। तभी उसके जो मामा होते हैं, सगे मामा, वो उसके घर में घुसते हैं और घुसने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। और फायरिंग में उस बच्ची का उसके माता का दोनों का डेथ हो जाता है, यानी कि उसे गोली मार दिया जाता है। उस 3 साल की बच्ची का कहा जाता है कि गोली यहाँ पे मारा गया था, एक ही गोली में उसका डेथ हो जाता है और उसकी माता का भी डेथ हो जाता है। उसके पिता जो होते हैं किसी तरह से वो धक्का देकर, गोलीबारी करने वालों को धक्का देकर वो किसी तरह से घर से बाहर भागने में सफल हो जाते हैं, और उसे मतलब कि थोड़ा सा हाथ में गोली लगा और वो बच जाते हैं। तो ये मामला क्या है, मैं आज की कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि एक मामा अपने ही भांजी का, जिसका उम्र करीब मात्र 3 साल है, उसका हत्या कर दिया। तो नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी एक ऐसे दरिंदे मामा की कहानी है, एक ऐसे कंस मामा की कहानी है जिसने अपने ही भांजी का हत्या कर दिया। आखिर क्यों? तो एक कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा, एक ज़िला लगता है, उसी के अंतर्गत एक थाना लगता है फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतर्गत एक मोहल्ला लगता है महेरा चुंगी। यही महेरा चुंगी की ये घटना है। तो महेरा चुंगी के एक चौराहे है, वहीं पे एक व्यक्ति का लवकुश व्यक्ति हैं, जिनका उम्र करीब तो 80 साल 70 साल रहा होगा, उनका मकान है। वो व्यक्ति लवकुश जो हैं वो रिटायर्ड सीएमओ हैं, यानी कि मेडिकल विभाग के एक बहुत बड़े ऑफिसर। तो वो रिटायर्ड हैं और उसी घर में रहते हैं। उस घर में वो अकेले रहते हैं, एंड उनके देखभाल के लिए उनकी जो छोटी बेटी है ज्योति चौहान, वो रहती है। ज्योति चौहान अपने माता पिता का देखभाल करती है। ये जो लवकुश हैं, इनका 3 बच्चा है, एक हर्षवर्धन, और एक और बेटी है सबसे बड़ी वाली, और सबसे छोटी वाली जो है ज्योति चौहान है। तो ज्योति चौहान ही अपने माता पिता का देखभाल करती है, और इनका जो हर्षवर्धन बेटा है, इनसे कई सालों तक से कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो उसे माता पिता से कोई लेना देना नहीं है हर्षवर्धन को। तो ये जो ज्योति है, इनका शादी 2019 में लखनऊ के एक व्यक्ति राहुल मिश्रा से हुआ था। तो जब से इनका शादी हुआ है तब से वो यहीं रहते हैं, यानी कि अपने घर में ही माता पिता के पास, माता पिता को देखभाल करना, वो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनका देखभाल करना, खान पान सब कुछ देखभाल करना, ठीक। तो वो यहीं रहते हैं। तो इनके पिता जो अभी कुछ दिन पहले इनका माता का देहांत हो गया था, वो जो ज्योति चौहान के माता हैं उनका देहांत हो गया था। तो पिता जो हैं, पिता का भी कहा जाता है कि हार्ट की सर्जरी हुआ है कुछ दिन पहले, वो बहुत ही पुराने एज के आदमी हैं। तो ये जो इनका बेटी है, ये वृद्ध व्यक्ति जो लवकुश चौहान है, ये अपनी बेटी के वो देख रहे हैं कि जो मेरी बेटी है ये मेरा सेवा करती है, और यही मेरा मतलब कि बेटा यही है मेरा, तो मैं इसे अपने हिस्से में थोड़ा अपना जो जायदाद है उसमें अब इसको हिस्से दे दूँ। तो वो जो लवकुश चौहान होते हैं, वो कहा जाता है कि उनके पास 75 बीघा ज़मीन है, वो बड़े ऑफिसर थे। तो वो 75 बीघा ज़मीन है, उसमें से 25 बीघा, और जिस घर में वो रहते हैं वो घर भी, उस घर का कीमत करीब तो 1 करोड़ रुपया होगा। वो 75 बीघा और वो घर दोनों अपनी बेटी का नाम कर देते हैं, यानी कि अपनी बेटी को
लिख देते हैं वो दोनों चीज़। तो इससे जो उनका हर्षवर्धन लड़का था वो चिढ़ जाता है, उसे खुनस बढ़ता है कि आपने हमें जो बेटा है वो सब मेरा होना चाहिए और आप इसे दे दिए हैं। तो वो बूढ़े व्यक्ति कहते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने मुझे 15 से 20 सालों से तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं है, मैं तुम्हें किस लायक समझूं। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें वो छोड़ दिया 50 बीघा, मैं कुल दे देता इस ज्योति चौहान को। तो इस तरीके से मतलब कि दोनों में लड़ाई झगड़ा होते रहता था अक्सर। वो जो घर भी नाम कर दिया और 25 बीघा ज़मीन भी ज्योति चौहान को ओल्ड आदमी दे दिए। तो इससे दोनों में लड़ाई झगड़ा अक्सर होते रहता था। और जैसे कि घर इनके नाम था, ज्योति चौहान के नाम, तो वो घर से मतलब कि ये लोग ज्योति चौहान बोलते थे कि आप लोग जाइए घर से, हर्षवर्धन को, घर तो मेरे नाम है, तो आप घर में क्या कीजिएगा यहाँ रहकर मेरा घर में। तब वो घर से नहीं चाहता था और इस बीच लड़ाई झगड़े भी हुआ था। तो जैसे कि कागजी कार्रवाई के में ज्योति चौहान का फैसला आया कि आप घर आपका है, आप रहिए और आप इसे निकालिए घर से। फिर भी मतलब कि एक बार थाने में शायद पंचायत हुआ था, तो पुलिस वालों ने इसे बोला कि तुम एक कमरे में रहा करो, ठीक, एक कमरे में रहो और बाकी में ज्योति चौहान रहेगी, इसके पिता रहेंगे। तो एक दिन सवेरे सवेरे की बात है, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, छोटी मोटी लड़ाई होते रहता था। ऊपर वाले जो सबसे टॉप वाले फ्लोर हैं वहाँ पे वो वृद्ध व्यक्ति रहते थे, लवकुश चौहान, और सेकेंड वाले फ्लोर पे इनके बेटी रहती थी, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे सबसे नीचे वाले पे ही बेटी रहती थी। और साइड में एक कमरा में हर्षवर्धन अपने परिवार के साथ रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि सब कुछ ठीक ही था, ये जो ज्योति चौहान है इनका पति भी यहीं पे आए हुए थे और कुछ काम कर रहे थे लैपटॉप पे, और वो किचन में काम कर रही थी ज्योति चौहान, और उनकी छोटी सी बेटी जो खरगोश लाई थी उसके साथ खेल रही थी सवेरे सवेरे। तब इसी बीच हुआ क्या कि हर्षवर्धन अपने 2 बेटों के साथ उनका घर घुसने के बाद ज़बरदस्ती मतलब कि घुस जाता है घर उनके फ्लैट में, और फ्लैट में घुसने के बाद तीनों के हाथ में हथियार था। तीनों के हाथ में कहा जाता है कि पिस्तौल था, और पिस्तौल उसने तान दिया उस पे राहुल पे तानने के बाद एक राहुल पे ताना और दूसरा कहा जाता है कि उधर किचन की ओर बढ़ा। किचन में ज्योति चौहान खाना बना रही थी और उधर ही उसे गोली मार दिया गया। उसकी छोटी सी बच्ची वो जो खेल रही है उसे भी गोली मार दिया गया। और किसी तरह से वो जो राहुल उसे धक्का दिया, और धक्का देने के बाद वो घर से बाहर हुए। घर से बाहर होने के बाद वो चिल्ला रहे हैं कि पुलिस को बुलाओ। उन्हें भी थोड़ा मामूली कहा जाता है कि उन्हें उंगली में चोट लगा था, गोली लगा था, लेकिन वो किसी तरह से बच पाए। और इस गोलीबारी में वहीं पे कहा जाता है कि मौत हो गया था, वहीं पे उनकी वाइफ का, उनकी बेटी का। फिर भी वो व्यक्ति आनन फानन में वो जल्दी से अपना स्कूटी निकालते हैं। स्कूटी निकालने के बाद वो अस्पताल ले जाते हैं तीनों को अस्पताल ले जाने के बाद जब डॉक्टर उसे नब्ज देखता है और चेक करता है तो बताता है कि ये अब डेथ हो गया इनका, अब ये जिंदा नहीं है। तो इस बीच जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने पुलिस को बुला दिया, और पुलिस को बुलाने के बाद वो जो हर्षवर्धन अपराधी था वो घर में ही छुप गया था। तो घर में छुपने के बाद उसे पकड़ लिया गया है, एंड उसके 2 जो बेटा था हर्षवर्धन का वो अभी फरार है, और इस मामले की जांच की जा रही है। वहाँ के एसपी संजय ने बताया कि ये मामला ज़मीनी विवाद से रिलेटेड है, और कुछ ज़मीन जो था वो पिता ने अपनी लड़की का नाम कर दिया, इसी के चलते ये लोग खुन्नस में थे और इस तरह के कांड किए हैं। तो इस तरह की कहानी सुनाना किसी क्राइम को बढ़ावा देना नहीं है, बट जो बीतता है मैं वो आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए। नमस्ते।